नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं वही हाई कोर्ट डेली कैप्सूल पार्ट 3 में, यानी आज तीसरा दिन हो चुका है। 30% 30 मिनट वाले इस शानदार, जानदार और डेडिकेटेड शो में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं फिर कह रहा हूं, जो ये डेली कैप्सूल वाला जो शो चल रहा है उसके जो 30 क्वेश्चन हैं वो आप कोई भी भर्ती परीक्षा हो आगामी उसमें मिलाइएगा जरूर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर वास्तव में मज़ा आया या नहीं आया। जल्दी से मुस्कुराइए, अपने कंधे को थपथपाइए, ऑल इज़ वेल बोलिए और कहिए हम संजय सर की क्लास में हैं। चलिए आज की क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से हम प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, देखिए। अरे आया क्यों नहीं रहे। 1857 की क्रांति में, देखिए पहला क्वेश्चन है। अरे भैया चलो ठीक है, कोई नहीं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज, 1857 की क्रांति में अंग्रेज, अरे भाई रुक तो ताऊ, अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। देखो अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की बात कर रहा है, अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की बात कर रहा है, यानी कि ये घटनाक्रम बात कर रहा है 8 सितंबर 1857 की बात कर रहा है। इस दिन युद्ध हुआ बीथोड़ा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? बीथोड़ा का युद्ध हुआ। बीथोड़ा का युद्ध हुआ। इसमें कौन कौन शामिल थे? एक तरफ तो थे ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह थे, ठीक है, जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और इधर से आया एक तो अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था हिथकोट। क्या था? हिथकोट। और एक का नाम था अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह कौन था? अनाड़ सिंह। तो ये तो मतलब जोधपुर राज्य की तरफ से आया और ये अंग्रेजों की तरफ से आया। इन दोनों, इस अनाड़ सिंह क्या होता है? अनाड़ सिंह मारा गया। और इस युद्ध में विजय कौन होता है? ठाकुर कुशाल सिंह विजय होता है। इसका सही जवाब है ठाकुर कुशाल सिंह। सही जवाब क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दत्तानी के युद्ध में समय सिरोही का शासक कौन था? दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? मुझे जल्दी से बताइए। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? फटाफट बताएं। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करें और जल्दी से बताइए। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? हाँ जल्दी बताइए। दत्तानी का युद्ध 17 अक्टूबर 1583 को। ये एक तरफ था हमारे महाराव सुल्तान साहब और एक तरफ थे अकबर साहब। कौन थे दोस्तों? अकबर, अजीबो शान शहंशाह, है ना, वही वाला अकबर, ठीक है। चलिए, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? 1877, 1877 में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? जल्दी से बताइए। जयपुर में, उदयपुर में, शाहपुरा में या अजमेर में? देश हितैषिणी सभा, समाज सुधार मतलब राजपूत समुदाय में वैवाहिक समस्याओं के सुधार हेतु देश हितैषिणी सभा की स्थापना की जाती है 1877 में। और ये की जाती है उदयपुर में। उदयपुर में 1861 में सती प्रथा पर क्या लगा दी जाती है दोस्तों? सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गत किए गए हैं। फटाक से जवाब दो रे साथियों, फटाक से जवाब आना चाहिए। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं पांडवों के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से और भगवान शिव के जीवन से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बताइए किसके रूप में ये मामला सेट होता है? तो देखो, पिछवाई कला जो होती है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होती है। किससे? जीवन से संबंधित होती है। इसमें मेरे नौजवान खापटो होता क्या है देखियो। दिल गलती कर बैठा है, ठीक है, दिल को गलती मत कराइए। लीजिए नाम, सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे साथियों, यहाँ देखिए, काले कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, उसे पिछवाई कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है? नाथ द्वारा से है। कहाँ से हैं?
नाथ द्वारा से हैं। नाथ द्वारा में आपका वल्लभ, कौन सा संप्रदाय रहे? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, इना मीना डीगा चांद का टुकड़ा, फटाफट आ जाओ पुरानी गलियों में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ सही कूट का चयन भी कीजिएगा, नहीं तो मामला गलत हो जाएगा। विराटनगर, जिसे पहले बैरहाट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। वेरी गुड, वेल डन। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। वेरी गुड। तो देखिए यहां से मिलान करिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है। अरे भाई टाइपिस्ट, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों कथन इज राइट, दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, विराटनगर बैराट मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद बाणगंगा नदी के किनारे, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। तो यहां पर आंसर है, जोधपुर नहीं है मेरे साथियों, यहां पर आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। दूसरा सही है, मौर्य साम्राज्य, अशोक के शिलालेख मिले हैं हमें यहां से। ठीक है, याद रखिएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर एक सही है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, बाकी ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, चलिए, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां पर है? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, ठीक है, राजस्थान का पहला भालू, बियर, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां पर है? सूंदा माता के मंदिर के पास, कनक सागर, ताल छापर या बंद बारेठा? अरे जवाब दो रे, खापटो इनाम मिलेगा। जल्दी सेशन को लाइक शेयर करो, आंकड़े बदलते रहने चाहिए। ये क्लास में फिर आप लोगों को कह रहा हूं, दिल पर पत्थर रखकर हमने ये क्लास बनाई है, यानी कि बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे नौजवान लालाओं, फटाफट से जवाब दो। सही जवाब क्या होगा? हाँ बताइए। सूंदा माता, कनक सागर, ताल छापर, बंद बारेठा। इसका सही जवाब है सूंदा माता। कहां पर है? भीनमाल में है। कहां पर है दोस्तों? भीनमाल में। भीनमाल कहां पर है मेरे साथियों? जालोर में। भीनमाल की बात करें तो भीनमाल की अगर हम बात करें, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कवि माघ की जन्मस्थली, ठीक है, सब ह्वेनसांग सबसे पहले चीनी यात्री यहां पर आया। इसको पी लो मो लो कहा, अपनी पुस्तक सी यू की में कहा। कसीदाकारी जूतियां। गुजर प्रतिहारों की क्या थी? यह राजधानी भी रही। ठीक है, ताल छापर कहां पर है? चूरू में, जो मृग हिरण, या इसको ऐसे कहते हैं कृष्ण मर्ग हिरण के लिए फेमस है दोस्तों। दिसंबर 1817 अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 1817 में अंग्रेजों से संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? बताइए। 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? हाँ, 26 दिसंबर 1817। और कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह। कौन थे दोस्तों? कोटा के शासक कौन थे मेरे नौजवान साथियों? तो दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उम्मेद सिंह प्रथम। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना दो सही है, दोनों कथन सही हैं। बताइए। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल ना तो एक सही है ना केवल दो सही है, दोनों ही यहां पर बिल्कुल सही हैं। तो बताइए। तो देखिए 9 मंजिला स्तंभ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका वास्तुकार मंडन नहीं था। जेता, नाता, पोमा, पूंजा। ठीक है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। इसका जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में, जसवंत पशु मेला करौली में,
वीर तेजाजी का पशु मेला बोलो तेजाजी महाराज की जय परबतसर में, और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में। बताइए कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला दोस्तों करौली में नहीं है, यह कहाँ पर है? भरतपुर में। तिलवाड़ा का जो ये मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। चूरू के धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है? चूरू का धर्म स्तूप ये क्यों फेमस है इधर तो आप बताइए। चूरू के धर्म स्तूप को पर 26 जनवरी 1930 को बीकानेर प्रजामंडल के दौरान चंदनमल बहड़ ने तिरंगा फहराया। क्या फहराया? तिरंगा फहराया। इसका सही जवाब है लाल घंटाघर। लाल पत्थरों से यह निर्मित है, इसे लाल घंटाघर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित को मिलाइए। ऊन सिटी, संगमरमर मंडी, राजस्थान का कानपुर और गारमेंट सिटी। आसानी से आप इन्हें मिला सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ साथियों, आसानी से मिलान करिए और जल्दी से जवाब दीजिए। ऊन मंडी किशनगढ़ कहाँ पर है? तो देखिए फटाक से आइए। अगर हम बात करें सबसे पहले गारमेंट सिटी भीलवाड़ा में है, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में है, ऊन मंडी आपके बीकानेर में है और कानपुर मंडी आपके कोटा में। राजस्थान कानपुर कहाँ पर? कोटा में। 2, 1, 4 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, यहां पर चित्रकूट पहाड़ी, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है और इसका सही जवाब है चित्रांगद मोरी। सही जवाब क्या है दोस्तों? चित्रांगद मोरी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चित्रांगद मोरी। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर त्योहारों की शुरुआत। अब यहाँ तिथि कौन कौन सी है? अगर किसी तिथि से कोई त्योहार मनाया जा रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। इस त्योहार के दौरान सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ ले बिना ईसर की गणगौर कहाँ की फेमस है? तो चले जाइएगा आप बिना किसी विलंब के जैसलमेर में। और लाल या ऐसे कहते गुलाबी या चूनड़ी गणगौर कहाँ की फेमस है? तो आप आंसर कर दीजिएगा नाथ द्वारा। ठीक है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? घूमर नृत्य की बात करें तो राजस्थान का राज्य नृत्य। आप आसानी से जवाब देते जाइए, कमेंट करते जाइए मेरे सभी खापटों, मेरे चांद के टुकड़ों, इना मीना डिगा। राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य, नृत्यों का प्रतिनिधित्व
नृत्य। आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका 13 ताली नृत्य, जो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा किला है जो मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है? नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, गागरोन। नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़ और गागरोन। तो मरुस्थलीय किला यानी कि कौन सी श्रेणी में शामिल होगा? धानवन श्रेणी का किला। कौन सी श्रेणी? धानवन श्रेणी। और इसका सही जवाब है आपके जूनागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल स्थित हैं। मेहरानगढ़ में मामा भांजा की छतरी, और इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। गागरोन बिना नींव का महल। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बादला जयपुर में, नमदे जोधपुर में, संगमरमर की नक्काशी टोंक में, और मसूरिया साड़ी कोटा में। इसमें प्रश्न गलत है, कौन सा जोड़ा सही है? अब प्रश्न को पढ़िए और अब जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बादला जयपुर, नमदे जोधपुर, संगमरमर की नक्काशी टोंक और मसूरिया साड़ी कोटा। तो देखिए, बादले जोधपुर के फेमस हैं, नमदे टोंक के फेमस हैं, संगमरमर की नक्काशी जयपुर की फेमस है, और मसूरिया साड़ी बिल्कुल सही है कोटा की, जिसे कोटा डोरिया साड़ी भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा डोरिया साड़ी। किसका मूल नाम कोसवर्धन था? किसका मूल नाम कोसवर्धन? दुर्गों से ही यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन से दुर्ग का नाम कोसवर्धन था? कौन सा? कोसवर्धन। भानगढ़, शेरगढ़, रामगढ़, मानगढ़। भानगढ़, शेरगढ़, रामगढ़, मानगढ़। बताओ रे छोरो, जल्दी से बताओ, फटाक से जवाब चाहिए ये क्लास में। हाँ, तो इसका सही जवाब है भानगढ़ नहीं, शेरगढ़ 12 में, परवण नदी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? चलो, ये करंट का क्वेश्चन भी डाल दिया है। चलिए, बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? बताओ भाई। बताइए। तो 107वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, हिंदी में अगर आप हो तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 107। 36वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? जल्दी से बताइए। 36वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? हसिका रामचंद्र, पीवी सिंधु, सूर्यजीत खेरे, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो हसिका रामचंद्र ने, जिसने 6 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता, यह अवार्ड इसको ओम बिड़ला के द्वारा दिया गया। किसने दिया? ओम बिड़ला ने इस अवार्ड से नवाजा। प्रश्न पूछ सकता है हसिका रामचंद्र का संबंध कहां से है? तो हसिका रामचंद्र का संबंध है आपके कर्नाटका से। किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन
किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाँ बताइए। तो बिल्कुल सही है, केरल। इस कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण के विरुद्ध सूचना दी जा सकती है, बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है। यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? बताइए। यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताइए। बताइए। तो ईगा स्वियातेक ने जीता है ऑन्स जबयोर को हराकर। ईगा स्वियातेक। अभी आपको करंट के हिसाब से फीफा के बारे में पूरा याद रखना है। गोल्डन बूट। सेमीफाइनल की बात करें दोस्तों, तो अभी तक जो सेमीफाइनल जीत चुकी, यानी जो फाइनल में पहुंच चुकी है, वह टीम है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। और अब एक मोरक्को और फ्रांस के मध्य, आज फ्रांस और फ्रांस के मध्य, तो देखिएगा इसका भी आ गया होगा। राजस्थान में कौन सा भूक्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? बीहड़, ग्रांड बाउंड्री फॉल्ट कह दें या बीहड़ कह दें, बीहड़ के रूप में जाना जाता है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन। बताइए। राजस्थान में कौन सा भूक्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, चंबल बेसिन जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन पराजित हुए, किससे पराजित हुए? पंजाब के राजा से। बताइए। जल्दी जल्दी बताइए क्या जवाब होगा। राजा हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए? हाँ, दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा पुलकेशिन सेकंड से दोस्तों ये पराजित हुए। पुलकेशिन सेकंड से। कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है ना? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक, जल्दी से बताओ। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो ज्योतिबा फूले, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के पूरक के रूप में किया जाता है? बताइए। इसका जवाब क्या होगा? कोयला, कोक, ग्रेफाइट सहित कार्बन ब्लैक। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? बताइए। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक उपलब्ध धातु तत्व कौन सा है? तो बताओ रे। लोहा, गंधक, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है? बताइए। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, कहाँ पर है? असम में है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? देखो, सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। सचियाय माता सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी। सही आंसर है जिलानी माता। लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही? हेला ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, शेखावटी ख्याल या कुचामणि ख्याल?
लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही? तो लच्छी राम की पहचान रही कुचामणी ख्याल में। पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? यह आपका आज का HW क्वेश्चन है। कमेंट कर कर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप बिल्कुल फटाफट तरीके से, शानदार तरीके से मेरे साथ जुड़कर बेहतरीन टीम के साथ अगर आप आज भी अपनी हाई कोर्ट LDC की तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच समर्पण बैच से। किससे जुड़ सकते हैं? समर्पण बैच से। क्रैश कोर्स के रूप में आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाया जा रहा है। समर्पण बैच मात्र 999 रुपीज़ में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कवर आपको देखने को मिलेगा, डाउट सेशन, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल PDF, गाइडेंस प्रोग्राम। क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएं, वहाँ से राजस्थान एग्जाम्स पर जाएं, वहाँ से राजस्थान LDC पर जाकर आप हाई कोर्ट LDC का समर्पण बैच आज ही ज्वाइन कर लें दोस्तों। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनों के साथ रहें और फिर मुलाकात करते हैं कल दिन में 3 बजे। टारगेट हाई कोर्ट LDC, अब हर घर का बच्चा बनेगा कोर्ट में बाबू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।